मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में हम संख्याओं का गुणनखंड निकालना सीखे हैं। जैसे कि एक बार इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। 3 और 5 को गुना करने पर क्या आता है? 15। उसी तरह से 45 को जब हम लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 5, तो इन तीनों को गुना करने पर क्या आता है? 45। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, उसी प्रकार से 3, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं होने के कारण इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार हम संख्याओं का गुणनखंड निकालते थे, उसी प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 6xy। 6xy का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। 3 और 2 को गुना करते हैं तो 6 आता है। और xy का गुणनखंड हो जाएगा x गुना y। तो इस प्रकार से 6xy का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना x गुना y। अब हम आते हैं कक्षा 8 का एक्सरसाइज 7.1 में। पहला प्रश्न है सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर निकालना है 5x और 15 का। तो 5x का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5x का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना x। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों गुणनफलों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा? 5। तो इसका आंसर हो गया 5। सेकंड क्वेश्चन है 3x, 6x² और 9x3। इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। 3x का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना x। उसी प्रकार से 6x² का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 6 का गुणनखंड होगा 3 गुना 2, और यहाँ पे x² मतलब 2x है, तो हो जाएगा x गुना x। x को x से गुना करते हैं तो x² होता है। 9x3 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3, 3 तिया 9, और x को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो x3 होता है। तो ये इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड है। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड। तीनों में कौन सा ऐसा संख्या है या फिर कौन सा ऐसा अक्षर संख्या जो तीनों में? 3, 3, 3, ये 3 इन तीनों में। उसी प्रकार से x, 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 एक x तीनों में है, तो यहाँ पे सार गुणनखंड हो गया 3 और x। दूसरा का प्रश्न है इस व्यंजक का गुणनखंड निकालना है 3x - 36। तो यहाँ इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना x, और 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36। तो यहाँ पर देखें कॉमन क्या है, इसमें एक 3 है और इसमें भी एक 3 है। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो कॉमन हो गया 3। तो जो कॉमन है हम क्या करेंगे, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे x, और ये जितना बच गया 3 दूनी 6 दूनी 18। तो इस व्यंजक का गुणनखंड निकल गया 3 ब्रैकेट के अंदर x घटाव 18। अगला प्रश्न है दूसरा का चौथा 21x² y +
27xu/y², इसका गुणनखंड निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें दो पद हैं, पहला पद है 21x² दूसरा पद है 27xq/y²। इन दोनों पदों का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 21x² इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 3 गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y। x² माने x को x का 2 बार गुना, y³ मतलब y का 3 बार गुना। उसी प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 27, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। x³ मतलब x 3 बार गुना, y² मतलब y 2 बार गुना। अब हम देखेंगे कि इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या क्या है। तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये कॉमन हो गया, x यहाँ x यहाँ, ये x कॉमन हो गया, x यहाँ यहाँ x कॉमन हो गया, फिर 2y यहाँ ऊपर 2y और नीचे 2y, इन दोनों में 2y कॉमन है। तो कुल मिलाकर 3 गुना x और x² y और y² 3x² y² कॉमन हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, 3x² y²। अब 3 इसमें से निकल जाएगा, बच गया यहाँ पे कितना, इसमें 7 बच गया। और क्या बच गया, y बच गया, x² निकल गया, कितना बच गया, और y² भी निकल गया। 3 में 2y निकल गया, 1y बच गया। 7y, जोड़ का चिन्ह बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। 27 में 3 निकल गया, कितना बच गया, 9। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9। x³ मतलब 3x में 2x निकल गया, कितना बच गया, 8x बच गया। और y² यहाँ y² है, y² निकल गया, कितना बच गया, केवल 9x बचा। यही इसका गुणनखंड हो गया 3x² y² गुना 7y जोड़ना 9x। तीसरा प्रश्न है गुणनखंड करना। तो अभी तक हम कॉमन फैक्टर निकाल कर गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन इस तरह के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें इन सभी पदों में कॉमन फैक्टर एक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे x x x, इन तीनों पदों में x कॉमन है लेकिन इसमें x नहीं है। उसी प्रकार से इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें b है, इसमें b नहीं है, b नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम ग्रुपिंग करके गुणनखंड निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि इन पहले दो पदों में x कॉमन है, तो हम इन पहले दो पदों से x को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ x² में 1x बाहर निकल गया, ब्रैकेट के अंदर बच गया x, ये माइनस यहाँ उतर गया, ये x बाहर निकल गया, क्या बच गया यहाँ पे, a और x में a बच गया। तो इसका गुणनखंड निकल गया x गुना x माइनस a, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिए। अब इस पद को देखें, इसमें कॉमन क्या है, b बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका भी ध्यान रखना है। b बाहर निकल गया, इस यहाँ पर क्या बच गया, x। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, लेकिन हम जब यहाँ गुना का चिन्ह दे रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ब्रैकेट को तोड़ने के बाद पुनः प्लस का चिन्ह आना चाहिए। तो प्लस का चिन्ह कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। b तो बाहर निकल चुका है, क्या बच गया यहाँ पे, a। तो यहाँ हो गया b गुना x माइनस a। तो इसका गुणनखंड क्या निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों पदों में x माइनस a इसमें भी है और x माइनस a इसमें भी है। तो अब हम x माइनस a को एक कॉमन फैक्टर के रूप में अलग करेंगे। x माइनस a बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया, x। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे, x, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये x माइनस a यहाँ आ गया, क्या बच गया, ये b। तो इसका गुणनखंड निकल गया x माइनस a गुना x माइनस b।